नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज हमारा एक नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। और ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत से बच्चों को समझ में बिल्कुल नहीं आता है। हालांकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रखा है खुद के नोट्स से। लेकिन अब हम चलेंगे आर एस अग्रवाल, जो बुक है मैथ की नवीन अंकगणित। ये जो नवीन अंकगणित है आर एस अग्रवाल की, इससे आपको पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि की। वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ बहुत जल्दी से, बहुत ज्यादा डीपली मैं आपको बेसिक पॉइंट नहीं बताऊंगा। जब क्वेश्चंस आते रहेंगे उनके साथ मैं बेसिक पॉइंट्स बताते रहूंगा। अगर आपको बेसिक पॉइंट्स की पूरी चीज चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, जो मैंने पहले आपको बता रखे हैं सारे पॉइंट्स। आप वहां से जाना और देख लेना। लेकिन थोड़े से मैं आपको चीज यहाँ बताना चाह रहा हूँ, वो चीज आप नोट कर लो। लाभ और हानि, चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। देखिए, इसमें कई शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। क्रय मूल्य जिस दाम पर जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, जिस दाम पे वस्तु खरीदी जाती है वही उसका क्रय मूल्य कहलाता है। इसको हम सीपी कह सकते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस नंबर एक। नंबर दो, एसपी, यानी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। सेम वही है, जिस दाम पे वस्तु बेची जाती है, बेची जाती है। क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को जिस दाम पे हम बेचते हैं वो उस वस्तु का क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पे वो खरीदी जाती है। फिर इसमें शब्द आता है लाभ। अगर आप ये मार्कर 25 रुपया का मार्केट से खरीद के लेके आए और आपने इसको 30 रुपए में बेच दिया, तो आप बोलोगे हमें लाभ हो गया कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो लाभ क्या होता है? जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाता है? लाभ आ जाता है। केवल लाभ। अगर केवल लाभ की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य एसपी में से क्रय मूल्य को आप घटा दो तो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। हानि, हानि में क्या होता है? आप हानि उठाते हो। अगर आप ये मार्कर 25 रुपए के लेके आए थे और 20 में आपने बेच दिया, तो 5 रुपए आपके जेब से चले गए। तो हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य जो होता है वो बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है? छोटा। 25 का लेके आए थे, क्रय मूल्य 25 रुपया था, 20 में बेच दिया तो विक्रय मूल्य 20 रुपया हो गया। 25 की चीज लाके 20 में बेच रहे हो, 5 रुपए अपने घर से लगा रहे हो आप, तो वहां हो जाएगा। लाभ प्रतिशत की बात करता है। लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में पूरा जो बेस है, जो आधार है, वो क्या है? वो है क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य क्या है? इस चैप्टर में जो क्रय मूल्य जो है, ये ही क्या, इसे क्या बोलेंगे हम? आधार बोलेंगे। आधार बोलेंगे या बोलेंगे बेस। अगर आपको लाभ की गणना करना है तो क्रय मूल्य को लेना पड़ेगा। हानि की गणना करना है तो क्रय मूल्य को लेना पड़ेगा। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही इनकी गणना की जाती है। कहने का मतलब एक चीज और है। अगर हम तीन चीजें लिखें यहाँ पे, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, और एक आगे आएगा मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। ये मार्क प्राइस हो गया। अब इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है। इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बोल देते हैं या बोल देते हैं सूची मूल्य या सूची मूल्य। आपका सेलिंग प्राइस चेंज हो सकता है, आपका मार्केट प्राइस भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस चेंज कभी नहीं होता है। और हम जो भी करेंगे कॉस्ट प्राइस को हमेशा बेस मानेंगे कि 100 रुपया ही हम, क्या कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा हमारा? 100 रुपया ही मान के चलेंगे। 100 रुपया क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर आपको परसेंटेज की बात करेगा। किसकी बात करेगा? परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। इस चैप्टर में भी प्रतिशत की बात करेगा, और जहां प्रतिशत का मामला आता है वहां पे अगर आप चीज 100 मान लोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात,
अगर मैं कह दूं लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ तो आपको मालूम पड़ गया कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दो, लाभ आ जाएगा। लाभ प्रतिशत की बात करेगा तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, बेस किसको लेंगे, क्रय मूल्य को। तो इसका फार्मूला होता है नीचे क्रय मूल्य, ऊपर लाभ, और परसेंटेज के लिए 100 कर दो और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा दो। इसी तरीके से जब हानि की बात करेगा, हानि परसेंट का फार्मूला क्या होता है, आपने कहा जी नीचे तो क्रय मूल्य बिल्कुल रहेगा, नीचे क्रय मूल्य आ गया, ऊपर आ गया हानि और इंटू 100%। ये चीज आप नोट कर लो, ये बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। मार्क प्राइस भी बदल सकता है, लेकिन जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमेशा वही रहता है। और हम ज्यादातर क्वेश्चन में क्रय मूल्य को 100 मान के ही सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, इतना आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं बहुत जल्दी से रेस कर देता हूं। देखो, दूसरा जो बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ ये मेन है। मान लो हमने क्रय मूल्य जो है हमारा कितना है, 100 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है हमारा, ये 97 हो गया। ये पहली कंडीशन है। दूसरी भी कंडीशन क्या करा हमने, क्रय मूल्य कितना कर लिया, यहाँ कर लिया 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना हो गया, आपने कहा जी 113 हो गया। तीसरी कंडीशन कर दी, क्रय मूल्य कितना है, 100 है आपका, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 230 हो गया। तो आपको मालूम है यहां पर इन सब क्वेश्चनों में यहां पे इनमें पूछा गया कि आप लाभ अथवा हानि परसेंट बताओ। आप हानि परसेंट ज्ञात करो, इसका कि क्या होगा हानि परसेंट। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है कि इसमें हानि परसेंट क्या होगा। चौथा भी एक लिख लो, चलो अच्छा यहाँ पे ये सीपी है, सीपी 100 है, और जो एसपी है वो है आपकी 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमको वो नहीं करना है कि हम इसमें से घटाएंगे, पहले से क्या करेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है किसी चीज पे, किसी चीज को 100 के रिस्पेक्ट में, परसेंट प्रति सैकड़ा जिसकी भी हम बात करते हैं वही परसेंट हो जाता है। आपने देखा क्रय मूल्य 100 रुपया था, सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 97, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य 97 हो गया, तो सीधे आपने देखा 3% की क्या हो रहा है, 3% की हानि। आपने सीधे यहीं से निकाल लिया, 3% की हानि होगी डायरेक्ट। आपने देखा क्रय मूल्य 100 रुपया था, विक्रय मूल्य 113 रुपया है, यहाँ क्या हुआ 100 और 113, यहाँ क्या हो गया 13% लाभ हो गया। आपको लाभ कितना हो गया, 13% हो गया। क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य कितना है 230, 100 से कितना ज्यादा है, आपने कहा 130 ज्यादा, तो 130% क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो गया। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना है 4 है, यानी 100 वाली चीज आपने 4 रुपए में बेच दी, तो आपने कहा जी भैया यहाँ तो 96% की आपको क्या हो गई, हानि। समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज समझ में आई, अगर हमारा क्रय मूल्य ऐसा है, क्रय मूल्य हमारा अगर ऐसा है जिसको हम 100 बना सकते हैं, तो दोनों तरफ क्रय मूल्य वाले में और विक्रय मूल्य वाले में दोनों तरफ क्या करेंगे, उसी संख्या का भाग दे देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे। सपोज करो, आप सोचो कि अगर यहाँ पे क्रय मूल्य और एसपी का एक रेशियो दिया गया है, बोल दिया यहाँ पे कि ये 25 है और ये है 15। अब आप इसका ये निकालना है, क्रय किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 25, क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 15 है, तो इसका लाभ या हानि परसेंट निकालना है आपको। तो आप कुछ नहीं करो, मैंने आपको बोला ना, आप ऐसा करो, आप क्रय मूल्य को 100 बना लो। क्या करो, क्रय मूल्य को 100 बना लो। तो आपने कहा सर ऐसा करो, 4 का गुणा यहाँ कर दो, 4 का गुणा यहाँ कर दो, 4 का गुणा यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपने देखा, अच्छा गुणा जिसका करेंगे दोनों में करना पड़ेगा, क्रय मूल्य में करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि 100 रुपए की जो चीज है 60 में बिक रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 40% का क्या हुआ, हानि हो गई आपको। तो
ये क्या है, ये आपको जल्दी करने का तरीका है। नहीं तो आप क्या करोगे, 25 और 15 का कितना आया अंतर, आपने कहा जी ये 10 आ गया, 10 ये हो गए हानि। फिर हानि का जो परसेंट होता है वो होता है हानि बटे क्रयमूल। क्रयमूल कितना है 25 से, फिर 25 रखोगे यहाँ पे, फिर ये 100 लगाओगे यहाँ पे, 25 चौको 100, 10 चौको 40, तो आपको एक लाइन फालतू आई। अगर आपका क्रय मूल आसानी से 100 बन रहा है तो आप उसको 100 बना लो और सीधे एक लाइन में वहीं पे आंसर निकाल दो। अच्छा दूसरा देखो, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 कर दिया मैंने, एक नंबर और देखो 6 नंबर। आप अगर क्रय मूल हमारा मान लो यहाँ पे 4 है और सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 7 है। क्रय मूल 4 है, सेलिंग प्राइस 7 है, तो आपने देखा अगर 4 में हम 25 को गुणा कर देंगे तो 100 बन जाएगा। तो आप कैसे ऐसे करो, 25 का गुणा यहाँ भी कर लो, 25 का गुणा यहाँ भी कर लो, 25 चौको 100 हो गया, 25 सत्ते 175 होता है। 100 रुपए की चीज को अब आप 175 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 75% का क्या हुआ, लाभ हो गया आपको। और नहीं तो वैसे क्या करते हैं आप, 4 में कितना 3 का लाभ हो रहा है, बटे 4 क्रय मूल इंटू 100 लगाते हैं आप, आंसर तब भी आएगा, लेकिन एक लाइन बढ़ जाएगा आपका। तो ये चीज आपको सीखनी है, ये चीज ही आपको शॉर्ट ट्रिक ट्रिक यहाँ से सीखनी है। दूसरी बात नोट कर लिया होगा आपने, एक दो पॉइंट और जल्दी से। देखिए, अगर मैं ये कहूं आपसे कि भैया एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 200 रुपये है और सेलिंग प्राइस जो है उसका 150 रुपये है, तो अगर आपसे केवल लाभ पूछा जाएगा, केवल सॉरी केवल हानि, केवल अगर आपसे हानि पूछी जाएगी तो आप बोलोगे सर ऐसा करो, क्रय मूल्य बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, या क्रय मूल्य छोटा है तो हमें हानि होगी। हानि कितनी होगी, 200 में से आप 150 घटा दोगे तो कितना आएगा आपका 50, यानी कि 50 रुपए की आपको क्या हो गई, हानि हो गई। लेकिन जब हानि परसेंट कह देगा आपसे, हानि प्रतिशत, अब क्या कह रहा है, कह रहा है हानि नहीं, अब केवल हानि परसेंट निकालना है आपको। हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट क्या है, हानि को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, इसको हम एल से करते हैं, लाभ को करते हैं प्रॉफिट यानी पी से। तो हमने कहा जब हानि परसेंट निकालना है आपको, तो वही तरीका, कितना हो रहा है, हानि 50 का हो रहा है, 50 के बटे फिर क्या करना पड़ेगा हमको, 100 सॉरी ये 200 करना पड़ेगा, फिर बटे गुणा 100 करना पड़ेगा, 2 25 इतना करना पड़ा आपको। शॉर्ट ट्रिक ये है, जब भी आपको परसेंटेज की बात करेगा तो जो भी हमारे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य है हम उनको रेशियो में ले लेंगे। आप यहाँ पे रेशियो, जब भी परसेंटेज की बात करेगा, जब भी परसेंटेज की बात करेगा, लिख लो यहाँ पे, जब भी हानि परसेंट या लाभ परसेंट की बात होगी तब सीपी व एसपी का रेशियो, एसपी को रेशियो के रूप में लेकर क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो मैंने क्या बोला आपको और क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, देखो आप, कह रहे जब भी हानि परसेंट या लाभ परसेंट की बात होगी तब क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य को रेशियो के रूप में लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बल्कि हानि क्या, ये तो मैं हानि मैंने लिख दी, जब भी परसेंट की बात होगी, जब भी परसेंट की बात होगी उससे संबंधित जो भी राशियां हैं आप उनको हमेशा रेशियो में लेके सॉल्व करो, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपका। कैसे, देखो हमने कहा भैया कि क्रय मूल्य कितना है 200 है, सेलिंग प्राइस कितना है 150 रुपए है, तो अब यहां पूछा गया है आपको हानि परसेंट निकालना है, इसका लॉस परसेंट निकालना है। तो मैंने क्या कहा, आप करो यहां पे ऐसे करो,
रेशियो क्या बोला कि क्या करेंगे, रेशियो के रूप में लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने देख लिया सीपी 200 एसपी 150 रेशियो लगाया, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 चौको 20 होता है, 5 तिहाई 15 होता है। अब आपको मालूम पड़ेगा सीपी कितना 4 है, एसपी कितना है 3 है, तो या तो इसको यहीं से सॉल्व कर दो। आपने बोला कि एक का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। एक का घाटा हो रहा है कितने पे, 4 का हो रहा है, 4 क्रय मूल्य है इंटू 100, क्या आ गया 25%। और नहीं तो हमने क्या बताया, क्रय मूल्य को सीधे, क्रय मूल्य को डायरेक्ट आप यहाँ कितना बना लो, 100 बना लो। अगर इसको 4 को 100 बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 25 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, यहाँ 25 का गुणा कर दिया और 25 का गुणा यहाँ भी कर दिया। जब 25 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कोई चीज 100 रुपए की ला रहे हो आप, 75 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने का घाटा हो गया, 25% का घाटा हो गया। तो अब आपको चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज आप बिल्कुल नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई। अब हम सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चनों पे, और क्वेश्चन से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं जल्दी से यहाँ पे इरेज करके, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे हमें क्या करना है। देखो, अगर दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है, सीपी समान है, ए है, फर्स्ट को X% लाभ, सेकंड को X% हानि पर बेचा जाए। दो वस्तुओं का सीपी समान है, क्रय मूल्य समान, समान रेट में आप खरीद के लाए। पहली वस्तु को आपने X% लाभ पे बेचा, दूसरी वस्तु को आपने X% हानि पे बेचा। ये बिल्कुल ही ऐसा हो गया, हमने मान लिया, तो चलो बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें क्या होगा, तो कुल मिलाकर ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। ऐसे कैसे होता है, अब मैं बता रहा हूं। हमने मान लिया पहली वस्तु जो थी वो 100 रुपए की लेके आए, जो दूसरी वाली वस्तु थी उसको भी हम क्या करा, हमने 100 रुपए लेके आए। पहले वस्तु को 100 रुपए में लेके आए, दूसरी वस्तु भी 100 रुपए, दोनों का क्या हुआ, क्रय मूल्य सेम हो गया। पहले वाले को हमने क्या करा, 20% लाभ पे बेचा, 20% लाभ पे। तो आपने बोला कि 20% का लाभ मतलब 100 का 120% निकाल दें, या 100 का 20% निकाल के 100 में जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया यहाँ पे। दूसरी वाली वस्तु को क्या करा आपने, 20% हानि पे बेचा, 20% हानि पे। तो 20% हानि का मतलब ये हुआ कि 100 का कितना निकालेंगे, 80% निकालेंगे, तो 80 ही आएगा। तो ये 80 आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा सेलिंग प्राइस। अगर ओवरऑल हम बात करें कि भाई इन दोनों को मिला कितना हो गया, 200 हो गया क्रय मूल्य, 200 रुपए के लेके आए तो दो वस्तुएं, जब दोनों को हमने बेचा है तो कितना हो गया, 120 और 8 यानी 200 ही भी। यानी कि इस सौदे में ना आपको लाभ हुआ ना ही आपको हानि हुई इस सौदे में। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाएगा कि एसपी समान है, क्या है, एसपी, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को X% लाभ पे बेचा, दूसरी वस्तु को X% हानि पे बेचा, तो वहां क्या होगा, एसपी समान, एसपी समान है तो कुल मिलाकर हानि प्रतिशत, हानि परसेंट क्या होगा, वो होता है हमारा X²/100। अगर दोनों की अगर विक्रय मूल्य समान है, एक को X% लाभ पे बेचा, दूसरे को X% हानि पे बेचा है, तो वहां मिला के हमेशा हानि होगी, और हानि का परसेंट क्या होगा, X²/100। ये अब चलेंगे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। मैंने बेसिक जो आपको बताना था बता दिया मैंने आपको, अब सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहे मीनल ने एक कार को 25 ढाई लाख रुपए में खरीदा और 3,48,000 रुपए में बेच दिया। तो ढाई में खरीदा, ढाई लाख का खरीदा तथा 3,48,000 में बेच दिया। उससे कार पे कितने % लाभ हुआ? देखो बहुत बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ये कार का जो सीपी है कह रहा है कितना है? 2.5 लाख रुपए। और जो इसका सेलिंग प्राइस है 3,48,000 रुपए। 4 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो हो गए, इसमें 4 जीरो हो गए। अब मैंने आपको बोला जब भी इसमें कह रहा है लाभ % निकालना, क्या कह रहा है? प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ % निकालना है। लाभ % यहाँ पे निकालना है। अभी मैंने आपको बोला जब भी परसेंटेज की बात करेगा ना, लाभ प्रतिशत की बात करेगा, तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या करेंगे? वहां रेशियो में ले लेंगे। हमने मान लिया ये रेशियो में है, ठीक है। 3 जीरो यहां से आप काट दो, 3 जीरो आप यहां से काट दो। इसके बाद भी अगर कोई कटने वाला है तो आप काट सकते हो। अगर बहुत अच्छा होगा कि यार हम यहाँ पे कितना बना लें, 100 बना लें, लेकिन 100 बनाने के लिए फिर वही बात आ जाएगी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको 25 से भाग देना पड़ेगा आपको। तो कोई नहीं, हमने मान लिया सीपी कितना हो गया हमारा? सीपी हो गया 250, सेलिंग प्राइस हो गया 348। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या होता है? पहले हम लाभ देखेंगे। 250 रुपए चीज को आपने 348 में बेच दिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लाभ हो गया हमें 98 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 98 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है? 250 पे हुआ है। भाई अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो यहाँ पे कि जो सीपी हमारा कितना रह जाएगा? ये 250 हो गया, ये हो गया 348। काटने का और भी काट सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पे 100 बन जाता बहुत इजीली हमारा, तो दिक्कत थी, लेकिन दिक्कत क्या रही? फिर 25 का आपको यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर 25 इसमें भाग देना पड़ेगा। तो घूम फिर के बात वही आएगी। हमने क्या करा यहाँ पे? अब 98 का फायदा हुआ, 250 क्रय मूल्य है, 348 सेलिंग प्राइस है, 98 रुपए का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ प्रतिशत की गणना होती है। क्रय मूल्य 250 है इंटू 100। अब क्या किया हमने यहाँ पे? 25 चौको 100, 4 आया, ये जीरो यहाँ हटाया, जीरो यहाँ लगा दिया। 4 का 9.8 में गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32, 3 9 चौको 36, 3 39। यानी कि मीनल को इसमें क्या हुआ? 39.2% का यहाँ पे मीनल को लाभ हो गया। यही लाभ आएगा मीनल का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए मैं अभी आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था, क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूं। देखिए लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि, ये हम कई बार क्या होता है 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो है आपका रुपया होगा। पहला तो तरीका जो फर्स्ट तरीका हुआ वो होता है पहला, ये होता है रुपए पर। दूसरा जो होता है वो होता है मात्रा, वस्तु, वजन, या कह सकते हैं आप इसको क्वांटिटी। अगर हमको लाभ या हानि परसेंट निकालना है तो 2 चीजों पे निकाल सकते हैं। जब पैसे की बात कर रहा है तो इसको तो हर आदमी को मालूम है। जब वो रुपए की बात करेगा यहाँ पे, रुपए पे इसका मतलब होता है मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब हुआ मूल्य पर। लाभ या हानि, लाभ या हानि को
दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, रुपए पे। जब हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को रुपए पे देखते हैं, 5 रुपए लेके आया, 10 रुपए में बेच दिया। वहां वस्तु की बात नहीं होता है, वहां क्वांटिटी की बात नहीं होती है, वहां आर्टिकल्स की बात नहीं होती है, वहां केवल रुपए की बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि पांच सेब राम कुछ रुपए में 5 सेब लेके आता है और उतने ही रुपए में 10 सेब बेच देता है। तो आपने कहा सर यहां 2 रुपए की तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि राम कुछ रुपए में 5 सेब खरीद के लाता है, उतने रुपए में ही वो 10 सेब बेच देता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो आप कह दोगे सर ने तो हमें केवल रुपए वाला बताया था, यहाँ तो रुपए की तो बात ही नहीं कर रहा है, रुपए इसने खोले भी नहीं, इस क्वेश्चन में बताए भी नहीं रुपए कितने हैं, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। तो वहां सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं वही बताना चाह रहा हूं। देखिए, जब रुपए की बात करता है तो हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत में वही आता है, क्या आता है, लाभ प्रतिशत मान लो। नीचे क्या आएगा, क्रय मूल, ऊपर लाभ और इंटू 100। हाँ, लेकिन जब भी कभी बात पैसे पे नहीं होगी, बात मूल्य पे नहीं होगी, बात होगी आर्टिकल्स, वस्तुएं, वजन, मात्रा पे जब बात होगी, तो वहां पर लाभ प्रतिशत जो होगा वो होगा लाभ बटे, अब यहाँ किसी पे नहीं आएगा, यहां पे होगा बेची जाने वाली वस्तुएं, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा एसपी और इंटू 100। इसी तरीके से हानि आ जाएगी। हानि आपको मैंने बताया पहले, अभी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि हम ये रुपए में निकाल रहे हैं, मूल्य पे निकाल रहे हैं, तो नीचे सीपी ही रहेगा, ऊपर हानि आ जाएगी और इंटू 100 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी आप हानि लिख लो, ये आ जाएगा हानि अपॉन एसपी यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये बताओ, आप तो सर यहाँ पे सेलिंग प्राइस कर दो, लाभ या हानि की गणना तो क्रय मूल्य पे होती है, तो क्रय मूल्य पे होती है, क्रय मूल्य, बल्कि मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग क्वांटिटी होना चाहिए यहाँ पे। सेलिंग आर्टिकल्स बोल दो आप, क्या, सेलिंग आर्टिकल्स, सेलिंग आर्टिकल्स बेची जाने वाली वस्तुएं, यहां भी सेलिंग आर्टिकल्स आएगा, सेलिंग आर्टिकल्स या क्वांटिटी। अगर मैं यह बोलूं आपको कि राम कुछ रुपए में 5 संतरे खरीद के लाया, समझना मेरी बात, राम कुछ राम कुछ रुपए में 5 संतरे खरीद के लाया, समझना, तो खरीद के लाया कितने, 5 संतरे, 5 संतरे, देखो मेरी बात, और उतने रुपए में ही उसने 10 संतरे बेच दिए, ठीक है। तो आपने कहा जो बेचा जाने वाला है वो क्या है, 10 संतरे हैं यहाँ पे। अब लाभ या हानि निकालनी है आपको, तो हमने कहा कि भाई लाभ हानि निकालना है, तो हम देख लेते हैं। नीचे क्या होता है, बेचे जाने वाले 10 कर दो आप, इन दोनों का अंतर कितना है, 5 कर दो आप, इंटू 100, 5 दूनी 10, 2 2 पंचे यानी 50%। लेकिन आप कंफ्यूज में हो गए कि सर ये बताओ 50% क्या आएगा, 50% क्या आएगा, तो कैसे मालूम करेंगे। अगर उसने 5 संतरे लेके आया, 1 रुपए में मान लो 5 संतरे लेके आया, और 1 रुपए में उसने 10 संतरे बेचे, इसका मतलब क्या हुआ, 5 तो केवल खरीद के ला रहा था, और जब बेचना था तो उसने क्या करा कि वो तो 5 बेचे बेचे जो लेके लेके आया था, 5 संतरे उसने अपने घर से और दे दिए, यानी क्या हो गया, उसको यहाँ पे हानि हो गई। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 तरीके से हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एक मिक्सअप है कि दोनों तरीके से क्वेश्चन कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया, आप नोट कर लो इसको। 5 संतरे लेके आया, 1 रुपए में मान लो आप, या 10 रुपए में मान लो, उतने रुपए में उसने 10 संतरे बेच दिए, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे लाभ या हानि परसेंट। लाभ होगा इसमें कैसे,
नीचे क्या है, बेचे जाने वाले कितने संतरे दे रहा है, बेच कितने रहा है, 10 संतरे बेच रहा है। दोनों का अंतर कितना है, 5 का 5 कर दिया, 50% आया। अब 50% लाभ होगा या हानि होगी कैसे मालूम करेंगे। 5 लेके आए आप दुकान में गए, आपने 1 रुपया दिया, 5 संतरे उसने आपको दे दिए दुकानदार ने। जब बेचने की बारी आई तो आपने क्या करा, 1 रुपये में ही 5 संतरे नहीं बेचे, आपने 10 संतरे बेचे। इसका मतलब ये हुआ कि लेके तो केवल आप 5 आए थे संतरे, और जब आपने ग्राहक को बेचा है तो आपने 10 संतरे बेच दिए, यानी कि जो आपके पहले घर में रखे हुए थे 5 संतरे, वो भी आपने और दे दिए उसको। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया आपको हानि। तो समझ में आ गया होगा। इससे करेंगे मात्रा, वस्तु, वजन, क्वांटिटी, आर्टिकल्स, तो क्या होगा, बेची जाने वाली चीज नीचे होगी, ऊपर लाभ हानि वैसे रहेगा। जब मूल पे बात करेंगे, रुपए पे बात करेंगे, तो नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको जल्दी से। देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपए में दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। ठीक है, कह रहा है एक दर्जन का सेलिंग प्राइस क्या है, आपने कहा जी P रुपए। फिर जब बेच रहा है तब क्या कर रहा है वो, P/8, 8 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, 8 वस्तुओं का, एक एक दर्जन का सेलिंग प्राइस P रुपए है, और 8 वस्तुओं का क्या है, P/12 कर दो आप। 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, 12 वस्तुओं का, 12 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितना है, P रुपए है, क्योंकि कह रहे P प्रति दर्जन। ठीक है, तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। 12 वस्तुओं का CP 12 रुपए है, P रुपए है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने देख लिया एक वस्तु का CP, एक वस्तु का CP कितना होगा, P/12 रुपए। फिर कह रहा है जब सेलिंग प्राइस की बात आई, कह रहा है 8 वस्तुओं का, 8 वस्तुओं का जो SP है वो कितना है, आपने कहा जी P रुपए है। 8 वस्तुओं का जो SP है वो कितना है, P रुपए है। तो एक वस्तु का SP कितना होगा, आपने कहा जी P/8 रुपए। अब देखो, ये आ गया आपका CP, ये आ गया आपका SP, दोनों लिख लो, P/12 अनुपात P/8। ये क्या है, CP है, ये क्या है, SP। कर लो, 12 और 8 का एलसीएम ले लो आप बड़ी आसानी से, भाई ये पीओपी कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या तो 8/12 कर दो आप सीधे, या एलसीएम ले लो 8/12 कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, इनको पलट दो आप, तो 8 आ जाएगा यहाँ, आ जाएगा 12। अब वही बात फिर काटना चाह रहे हो आप, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 25 से गुणा कर लो, 25 चौको 100, 25 छक्का 150, क्या हुआ यहाँ से, 50% का क्या आ गया, लाभ। भाई जो कॉस्ट प्राइस आया वो आया P/12, जो सेलिंग प्राइस है वो P/8 है। हमने रेशियो ले लिए क्योंकि हमें लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या आ गया, पीसीपी कट जाएगा, 12 और 8 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 8 और 12, फिर कितना आ गया, 4 आ गया या 6 आ गया। हम जानते हैं कि अगर इस 4 में 25 को गुणा कर देंगे यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 25 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, 150 हो जाएगा। 100 रुपए की चीज को आप कितने में बेच रहे हो, 150 में बेच रहे हो, 50% का क्या होगा आपका, यहाँ पे 50% का आपका लाभ होगा इसमें। दूसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन का, जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत शानदार तरीका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने वस्तु को सेम रखा था, वस्तु को समान रखा, समान रखा। अब इस वाले में हम क्या करेंगे, मूल को समान रखेंगे।
यहाँ वस्तु को समान रखा है तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, मूल्य को जब समान रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन किस में आ जाएगा, हमारा क्वांटिटी में आ जाएगा, मात्रा में आ जाएगा। कैसे, देखो कह रहा भैया पी रुपए में दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी क्या हो गया, हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो गया कितना हो गया, 12 12 वस्तु। हमने पी रुपए मान लिया, हमने मान लिया कि पी रुपए वो खर्च कर रहा है दोनों कंडीशन में। पी रुपए में देखो यहां लिख दे रहा हूं, पी रुपए में लाया, खरीद के लाया 12 वस्तुएं, पी रुपए में बेची वस्तुएं कितनी, 8 वस्तु। पी रुपए में 12 वस्तु खरीद के लाता है, पी रुपए में बेचता है कितनी, 8 वस्तुएं। आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत निकाल लो भैया। मैंने बोला कि जब भी वस्तु की बात करेगा तो हमेशा जो बेच रहे हैं उसको हम बेस मानेंगे। क्या मानेंगे, 8 वस्तु, 8 नीचे कर दिया, 12 लेके आया था, 8 दे रहा है, कितना डिफरेंस है, 4 का 4 ऊपर कर दिया, इंटू 100 लगा देंगे, 4 दूनी 8, 50%। फिर वही बात कि सर अब हम यहाँ कैसे जानेंगे लाभ है या हानि। अगर क्वेश्चन में बोल देता कितना लाभ हुआ है कितना हानि दिया है तो कैसे करते हैं आप, देखो 12 वस्तुएं लेके आता है पी रुपए में और उतने ही पी रुपए में वो 8 वस्तुएं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, पैसे तो उसके पी पी में 12 लाया और जब बेचा तो पी में केवल 8 बेचा, 4 वस्तुएं उसने अपने पास बचा ली। 4 वस्तुएं जो उसके पास बच गई यही उसका क्या हो गया क्योंकि यही उसका लाभ हो गया। तो आ जाएगा यहाँ पे 50% लाभ। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। कह रहे लागत का 1/10 लाभ कमाया, 1/10 लाभ है किसका, लागत का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कॉस्ट प्राइस 10 मानेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा आपका 1। क्रय मूल्य 10 है, लाभ 1 है, इसका मतलब कि 10 की चीज को खरीदो कितने में बेचा होगा आपने, 11 में बेचा होगा। 10 रुपए वाली चीज को आपने 11 में बेचा होगा, तभी तो आपको 1 रुपए का लाभ मिल रहा होगा। तो हमसे क्या पूछा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब क्वेश्चन में इस 11 की वैल्यू दे रखी कितनी, 891। इस 11 की वैल्यू दे रखी है 891। 11 अट्ठे 88, 8 और 11 एकम 11, यानी कितना गुना हो रहा है, 81 गुना। इसका भी आप क्या करो, इसका कर दो 81 गुना, यानी कि 810। क्या हुआ, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 810 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलो चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए, रुपए 70 का लाभ कमाने के लिए। देखिए भाई 126 किलो चावल है, 26 किलो, इनका जो सीपी है वो कितना है, वो है 2470 रुपए। कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें 70 रुपए का लाभ चाहिए, केवल 70 रुपए का। तो जब 70 रुपए का लाभ होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम 70 प्लस कर देंगे। 70 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 0, 2540। 26 किलो चावल का अगर सीपी 2470 था, 70 रुपए का ही लाभ लेंगे तो अब हमारा जो उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए वो होना चाहिए 2540 रुपए। फिर ये कह रहा है कि इसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिया। कह रहे 26 किलो में से 10 किलो चावल उसने माइनस कर दिया और कितने रेट में बेचा है उसने, उसने बेचा है 110 के हिसाब से। यहाँ देखो पहले 10 किलो चावल को 110 के रेट में उसने बेचा है, कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। 1100 रुपये उसको मिल गए हैं, 1100 रुपये उसको मिल गए हैं। तो आप ये कहोगे भैया ये 1100 रुपये यहाँ घटा दो पहले आप, 0, 4,
4,1। अभी उसको 1440 रुपये और लेने हैं, 1440 रुपये और लेने हैं, लेकिन जब 26 किलो में 10 किलो चावल निकल गया तो कितना बच गया? 16। यानी कि इस 16 किलो चावल को बेच के 1440 रुपये हमको कमाना है। 16 किलो चावल को बेचना है, कितना रुपए कमाना है? 1440 रुपये कमाना है। तो पूछ रहा है कि अब 1 किलो चावल का भाव क्या होगा? तो आप क्या करो, इसका इसमें भाग दे देंगे हम। भाग देने में 16 नवैया कितना होता है? 144। यानी क्या आ गया? 90 रुपये प्रति किग्रा की दर से इसको बचे हुए 16 किलो चावल को बेचना होगा, तब जाके हमारा ओवरऑल जो है 2540 में सब इसका बन जाएगा। भाई 1440 रुपये है, ये 16 किलो चावल है, 16 का भाग 1440 में दोगे, 16 नहीं 144 होता है, 90 रुपये आ जाएगा। तो यही 90 रुपये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 2.25 रुपये प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है? देखो बड़े क्वेश्चन है। कह रहे पेंसिल को यदि वो 2.5 रुपये में बेच रहा है, 2.5 रुपये में, तो क्या हो रहा है? हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? उसने बोला लाभ कब होता है? जब हम क्रय मूल्य से आगे निकल जाते हैं, लाभ होता है। लाभ हो रहा है 110 रुपये का। तो कह रहा भैया 110 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब उसने क्या करा? अब उसने रेट कर दिया 2.25 रुपये, यानी कि 1.75 रुपये प्रति पेंसिल। यहाँ लिख लो प्रति पेंसिल। इसमें जो बेच रहा है तो उसको हानि होगी। हानि क्यों होगी? क्योंकि उसने पेंसिल का रेट डाउन कर दिया। पहले पहले बेच रहा था 2.5 रुपये में, अब तुम आगे 2.25 रुपये में। तो अब उसको हानि हो गई। हानि क्या हो गई? कितने रुपए की हानि होगी? तो 55 रुपए की उसको हानि हो गई। यहाँ पे 55 रुपए की। मुझे एक बात बताओ आप, अगर हम ये देखें कि पेंसिल के रेट में अंतर कितना हुआ है, पेंसिल का जो रेट है वो कितना अंतर हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो अंतर हुआ है 50 पैसे, 25 यहाँ 50 वहां, 0.75 रुपए का ही अंतर हुआ है प्रति पेंसिल में। एक पेंसिल में 0.75 प्रति रुपए का अंतर हुआ है। ये जो अंतर है, इसी अंतर से ओवरऑल जो हमारा व्यापार में कितना फर्क आया है, तो आप बोलोगे पहले 110 रुपए का लाभ हो रहा था, अब 15 रुपए का घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। क्रय मूल्य से अगर हम आगे जाते हैं तो लाभ होता है, और क्रय मूल्य से अगर हम पीछे आते हैं क्या होता है? हानि होती है। ये लाभ हो रहा है, ये हानि हो रही, ओवरऑल क्या होगा? तो आपने बोला जब लाभ हो रहा है या हानि हो रही है तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ दो आप 165 रुपए। कहने का मतलब ये है, जब जब ये जो 75 रुपए दोनों के रेट में अंतर आ रहा है, 75 पैसे सॉरी, दोनों पेंसिलों के रेट में जो 75 पैसे का जो अंतर आ रहा है, उसी की वजह से कुल मिला के आपको 165 रुपए का व्यापार में फर्क पड़ रहा है। आपको 110 का लाभ हो रहा था, फिर आपको 55 की हानि होने लगी। क्यों? इस 75 की वजह से, इस 75 पैसे की वजह से। तो पूछा गया है कुल विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से निकाल लेते हैं कि अगर एक पेंसिल की वजह से 165 रुपए का, सॉरी 75 पैसे की वजह से 165 रुपए का पूरा हमें पूरे व्यापार में हमें ये फर्क आ रहा है, तो कुल पेंसिल की निकालने के लिए क्या करोगे आप? इसमें 165 में 0.75 का भाग दे दो, हमें यहाँ निकल आएंगे कुल पेंसिल। कुल पेंसिल यहाँ पे निकल आएंगी। ये पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा दो यहाँ पे।
5 से कर लो पहले। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 डबल जीरो, और 5 से करोगे 15 पचे 75 होता है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 जीरो। यानी कि विनोद के पास कुल मिला के कितनी पेंसिलें थी? 220 पेंसिल थी। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पे तथा गाड़ी को 10% हानि पे बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे। एक तरफ घोड़ा है, एक तरफ गाड़ी है। घोड़े को लाभ पे बेचा, गाड़ी को हानि पे बेचा। ओवरऑल जब दोनों आके बात हुई कुल व्यापार पे, तो उसको 2% का क्या हो गया? वहां पे लाभ हुआ। कितने का हुआ? 2% का लाभ। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जरा देखो पहले आप बड़े अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। कैसे करेंगे? हमने लिख लिया यहाँ पे घोड़ा, और यहां लिख लिया आपने गाड़ी। कह रहा है घोड़े को 20% लाभ पे बेचा, यानी कि अगर हमने सीपी मान लिया हमने 100, 20% लाभ पे बेचा। दूसरे तरीके से बताऊंगा तो क्या हुआ? 120 में बेचा होगा इसने। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 120 हो गया। गाड़ी को इसने 10% हानि पे बेचा, यानी कितने में? 90% में बेचा हो तो 90 लिख दो आप। जब इन दोनों की बात आई यहाँ पे, इन दोनों की बात ओवरऑल, तो कहा जब दोनों का इन्होंने कैलकुलेशन निकाला गणित भाग करके, तो उन्होंने पाया औसत, औसतन इसको क्या हुआ? इन दोनों के व्यापार में उस बंदे को 2% का लाभ हुआ। यानी कितना हो गया? 102%। 2% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा? 100 में 2 जुड़ गया तो कितना हो गया? 102 हो गया। अब मिक्सचर एलिगेशन लगा दो आप बड़ी आसानी से। घटेगा कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ये घटे कितना आ जाएगा? 18। और इनका जो अनुपात आता है वो क्या आएगा? घोड़े के और गाड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। ये चीज आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था परसेंटेज की, वहां पे 1-2 क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बताए थे। ठीक, अब काट लो तो जिसे भी कटते बन रहा है। चा, 3 चुक 4 तिहाई 12 और 6 त्रिक 18, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यानी कि घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्य का जो अनुपात है इनके, क्या आ गया? 2:3। अब उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य। आपको मालूम है 2 और 3 कितने हो गए? 5। इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही आपको दे दी गई है कि घोड़े और क्रय मूल्य को कितने में खरीद के लाया था वो? 20,000 रुपए में खरीद के लाया था। कितने में? 20,000 में। 5 की वैल्यू दोनों को मिला के पूछा किसका गया है? घोड़े का पूछा गया। घोड़े कितना है? 2 है। तो 5 बराबर 20,000 के कितने गुना हो रहा है? यहाँ पे 4 गुना करके 3 जीरो चिपका दो। यहाँ पे, यहाँ भी 4 गुना करो, 8 और 3 जीरो चिपका दो यहाँ पे। यानी कि घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 8,000 रुपए। यही 8,000 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही 8 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पे एक व्यापारी 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। देखिए, चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है? बड़ा ही, देखो, यही यही आर.एस. अग्रवाल बुक की थोड़ी सी कमी भी है। कई क्वेश्चनों में ऐसा पूछ देते हैं ना कि बच्चे की समझ में नहीं आता है। अब इसको बोलना चाहिए कि चाय का बढ़ा हुआ मूल्य, या चाय का प्रारंभिक मूल्य, या चाय का वर्तमान मूल्य, वैसे बोलना चाहिए उनको। चलो मैं दोनों आपको निकाल के बता देता हूँ। कह रहा है, क्या कह रहा है? दो तरीके से मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया, आज बताऊंगा अलग तरीके से। कह रहे 22,500, 22,500। कह रहा है ये जो 22,500 रुपये लेके जा रहा था वो,
अब उसके मोल में क्या हो गया, 10% की कमी हो गई, तो 22,500 का आप 10% निकाल दो यहाँ से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 2250 आ गया। अब इस 2250 रुपए में क्या कर रहा है वो, कितने किलो, 25 किलो चाय अधिक खरीद के ला रहा है। 2250 में क्या हो रहा है, 25 किलो चाय अधिक लेके आ रहा है। कितने, 25 किलो चाय। तो 1 किलो चाय की वैल्यू निकाल लो भाई। अब कितना आएगा, 2250 में कितना करो, 25 का भाग दे दो। 25 नौ 225 होता है। यानी कि अब 1 किलो चाय की वैल्यू कितनी है, 90 रुपये प्रति किग्रा। प्रति किग्रा। अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभिक मूल्य क्या है, क्या पूछा जाए प्रारंभिक मूल्य, तो आपको मालूम है ये तो क्या हो गया, वर्तमान मूल्य आ गया इसका, या कह दो बाद वाला, बाद का मूल्य आ गया इसका। अगर यही पूछा जाए प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, तो 90 रुपये प्रति किलो किग्रा जो रेट आया है चाय का, ये कब था, जब उसके रेट में 10% की कमी हुई थी। तो हमें मालूम पड़ गया अगर रेट में 10% की कमी होगी तो 90% आएगा। तो 90% की वैल्यू कितनी दी गई है, आपने कहा जी 90 की 90 दी गई है, तो हमें 100% की निकालना है। यानी क्या हुआ, पहले जो चाय 100 रुपए की रही होगी, 100 रुपये प्रति किग्रा की, अब उसका रेट कितना हो गया है, 90 रुपये प्रति किग्रा। अब इसमें कंफर्म नहीं दे रखा है, 90 ऑप्शन में आ रहा, 100 भी आ रहा है, तो इसमें यहाँ देना चाहिए कि आप बाद वाला रेट पूछ रहे हो या पहले वाला रेट पूछ रहे हो। मैंने दोनों बता दिया, पहले वाला आएगा 90 रुपये और बाद वाला आएगा 100 रुपये। ये दोनों है आपके क्वेश्चन में। हालांकि ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन अगर आपके जब पेपर में आएगा तो वहां पे बिल्कुल क्लियर बोल रखा होगा कि इसमें कौन सा है, बाद वाला बताना है या पहले वाला बताना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पे 6,750 में बेचा, यदि वह इसे 15% लाभ पे बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता है। देखो कह रहा 25% हानि, अगर 25% हानि होगी तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आपने कहा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75% की वैल्यू आपको दी गई कितनी, उसने कहा जी 75% की वैल्यू है 6,750। 6,750। अब कह रहा है वो कितना लाभ लेना चाह रहा है, वो 15% का लाभ लेना चाह रहा है। 15% का वो लेना चाह रहा है लाभ। तो आपने कहा तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, तब आपने कहा 15% लाभ लेना चाह रहा है, तब सेलिंग प्राइस होगा 115। तो 115 की वैल्यू आपको निकालनी है, 6,750 इंटू 75 इंटू 115। निकाल लो, कैसे निकालोगे, 25 तिहाई 75, 25 दूना 50, 50 एक साथ 25 सत्ते 7 जीरो 90 9, 115 में 9 का गुणा करना है, 15 नौया 135 होता है, 3 5 0 1 9 9 और 1 10, यानी कि 10,350 रुपये क्या हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये तो आप पहला है आपका तरीका कि भाई 25% की हानि कह रहा था तो कितना हो जाएगा उसका एसपी, 75% हो जाएगा। 75% की वैल्यू ही क्वेश्चन में 6,750 दी गई है। दूसरी कंडीशन में उसने कह दिया मुझे चाहिए क्या, 15% का लाभ। ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कई कई बंदे ऐसे भी होंगे, सर ये कैसे बता रहे हो आप। इसमें तो नियम तो ये कि पहले आप सीपी निकालोगे, आप पहले यहाँ से सीपी निकालोगे, फिर इसका आप एसपी निकालोगे, तो बात घूम फिर के वही आएगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यही शॉर्ट ट्रिक लगानी है आपको। सीपी निकालोगे करोगे, क्वेश्चन वहां से भी आएगा, लेकिन वो सीपी सीपी कट जाएगा, फिर बात तो घूम फिर के यही आना है आपका। तो ये तो मैंने आपको बताया पहला तरीका, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ आप, अगर आपको फर्स्ट टाइप लिख दिया मैंने यहाँ पे, अगर आपको यही क्वेश्चन करना है सेकंड टाइप से तो कैसे करेंगे देख लो। हमने कहा जी 25% का लाभ, 25% हानि, सॉरी 25% की हानि 1/4, 4 में 1 की हानि। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 होगा, तो 4 में 1 की हानि होगी तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपने कहा 4 में 1 से कम कर दो, 1 कम कर दो 3, यानी क्या होगी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3 हो जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन में उसने कहा जी 15% का लाभ लेना है, 15% के निकाल लो क्या होती है, 3/20।
तो ये तो हानि हो गई। 20 में 3 का लाभ, यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 20 होगा, समझना मेरी बात, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 20 होगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, सॉरी, सेलिंग प्राइस, तब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 20 में 3 23, एक मिनट, 15%, 20 में 3, हाँ, तब सेलिंग प्राइस कितना आएगा हमारा, 23 आ जाएगा। लेकिन आपने कहा सर ऐसा तो नहीं हो सकता है, पहली वाली कंडीशन में सेलिंग प्राइस 4 आ रहा है, दूसरी वाली कंडीशन में सेलिंग प्राइस 20 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कंडीशनों में इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो हमने कहा एक काम करो आप, ये तो रेशियो होते हैं, पहले वाले में आप यहाँ पर 5 गुणा कर दो, तो 5 चौको 20, 5 तिहाई 15। अब दूसरी वाले में आ ही रहा है 20 और 23। अब हुआ क्या, पहली वाली कंडीशन में क्या हुआ, जब 25% की हानि हो रही थी तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया था, तो एसपी कितना होगा, 15 रुपया होगा। दूसरी वाली कंडीशन में क्या था, उसमें 15% का लाभ हो रहा था, तो 20 रुपये अगर सीपी होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 23 होगा। तो आप अगर आप यहाँ लिखना चाहो इसको तो थोड़ा सा और अच्छा सा लिख सकते हो आप, कि हमें मालूम पड़ गया, यहाँ देखो ऐसे लिख के, हमें मालूम पड़ गया सीपी क्या है, 20 है, पहला वाला सेलिंग प्राइस क्या है, आपने कहा जी 15 है, ये पहले वाला, और दूसरा वाला सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो आपने कहा ये 23 आ गया, 23 आ गया। अब क्वेश्चन में 15 की वैल्यू दे रखी है 6,750, इस 15 की वैल्यू दे रखी है 6,750, तो आपको 23 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेना, आंसर यही आएगा आपका 10,350, 10,350 ही हो जाएगी। 15 की वैल्यू दे रखी है 6,750, 23 की निकाल लेना, इतना ही आएगा आपका। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन क्रय मूल्य हमको सेम रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बेसिक पॉइंट में भी और कॉन्सेप्ट में भी ये बात बताई कि क्रय मूल्य हमको सेम रखना पड़ेगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पे सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपए 50 पैसे भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। देखो हमने माना माना ए का जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपए वाली चीज को जब बी को बेचा गया तो क्या हुआ, 15% लाभ पे, यानी कि 115% हो गया, इसको 15% लाभ पे बेच दिया बी को। बी ने इसी चीज को क्या करा, सी को बेचा है, इसको क्या करा, सी को बेच दिया कितने पे, 10% हानि पे, यानी कितना हो गया, ये 90% हो गया। अब सी ने क्या करा, इसके लिए पैसे कितने दिए हैं, 517 रुपये 50 पैसे। पहले इसको सॉल्व कर लेते, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 517 रुपये 5 पैसे की बराबर इसकी वैल्यू है। सॉल्व कर लो, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 23 हो गया, यहाँ 5 दूनी 10 हो गया, ये ऊपर जाएगा कितना होगा, 4.5 आ जाएगा, 4.5। यानी हम जान गए कि 23 इंटू 4.5 की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, 5,715 के बराबर है। पूछा गया ए का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माना था हमने, सीपी 100 माना था, 100 की वैल्यू निकाल लो आप, कैसे आएगा, देखो 517.5 अपॉन 23 इंटू 4.5 इंटू 100। अब इसे जब आप सबको सॉल्व कर लोगे आप, ये जीरो हटाओगे, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, 5 नंबर, जब पूरा इसे सॉल्व कर लोगे आप, जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे आप तो क्या आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा आपका। पहला तरीका तो ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। अगर अब मैं बात करूं दूसरे तरीके की, तरीका दूसरा देखो, कह रहा है कि ए ने बी को बेचा 15% लाभ पे, 15% लाभ पे, 15% की वैल्यू होती है 3/20। समझना मेरी बात बहुत गौर से, 20 में 3 का लाभ, अगर सीपी हमारा कितना है, यहाँ लिखो, अगर हमारा सीपी कितना है 20 है, तो कितने में बेचा होगा एसपी, यानी कि 20 की चीज 23 में बेचा होगा इसने, क्योंकि लाभ की बात कर रहा है, प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है बी ने सी को इसको 10% हानि पे बेचा है,
तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा जी 1/10, 10 में 1 की हानि, यानी 10 की चीज कितने में बेचती? 9 बेचती। अगर हम इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पहले ये ए आया, ये बी हो गया, फिर ये बी आया, फिर ये सी को कर दिया इसने। अगर हम यहाँ से बात करें, अगर देखा जाए कि ओवरऑल अगर हम ये बात करें कि ए का क्रय मूल्य क्या था ए के लिए, और डी सी के लिए ये कितने रुपए में, मतलब सी ने जिसको पैसे दिए कैसे आएगा? तो क्या करो आप, इन दोनों गुणा कर दो, कितना आ गया? 200 आ गया। यहाँ गुणा कर दो, 9 यहाँ 27, हाथ से लगा 2, 9 दूनी 18, 19, 20, 207। इस 207 रुपये, यानी कि 200 रुपए की चीज जो है ए के पास, अगर वो 200 रुपए की चीज होगी तो सी ने उसको 207 रुपए में खरीदा है। कैसे? ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को। 200 रुपए की चीज को ए ने क्या करा है? सी को 207 रुपए में बेचा है, लेकिन एक्चुअल में सी ने कितने रुपए दिए हैं? एक्चुअल में दिए सी ने 517 रुपए 5 पैसे, यानी इस 207 की वैल्यू कितनी है? 517.5 पैसे, 50 पैसे मतलब, इतनी है। तो 200 की वैल्यू आप निकालोगे, आसानी से निकाल लोगे आप। तो ये क्या है, जब 207 के से भाग दोगे आप, तो यहां से क्या आएगा? ये आपका ये आएगा 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5। 2.5 गुना हो रहा है यहाँ पे। इसको भी आप क्या करो, 2.5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा। यानी कि ए के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? 500 रुपये होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 1774 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, ये जो हमारा क्रय मूल्य होता है, इससे इधर चलेंगे लाभ होता है, और इससे इधर चलेंगे तो क्या होगा? हानि होगा। कह रहा है जितना लाभ हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? हानि हो रही है। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो इनका पहले तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसे इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने मान लिया यहाँ पे, चलो ये बता रहा हूँ मैं पहले। हमने मान लिया कि अच्छा, कितना कितना अंतर आ रहा है? देखो आप पहले कितने में बेच रहे हैं इसको? 1754 में बेच रहे हैं। यहाँ कितने? यहाँ बेच रहे हैं 1754 में। हानि पे जब बेच रहे हैं तब कितने में बेच रहे हैं? तब बोला 1492 में। 1492 में। बीच में सीपी है, यहाँ से यहाँ तक का मान बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का मान बराबर है। हमने ये एक मान लिया, ये एक मान लिया, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। हमने चाहे एक मान लो, चाहे दो मान लो, चाहे चार मान लो, पांच मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या करा कि अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक कितना है? एक है। फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना है? एक है। यानी ये दोनों सेम है। तो एक और एक कितना हुआ? दो हो गया। दो की वैल्यू कितने के बराबर है? तो आपने कहा 1754 में 1492 घटा दो। 1754 में 1492, 262 आ गया। कितना आ गया? 262। इस दो की वैल्यू अगर वैसे देखा जाए, कितना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? दो आ गया। हमने एक एक मान लिया, दोनों बराबर कर लिए, सेम कर लिए। और वैसे कितना अंतर आ रहा है इन दोनों का? 262 का। तो दो की वैल्यू कितने बराबर है? 262 की। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 131। अब क्या करो, आपको क्रय मूल्य पूछा गया है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 131। या तो 1492 में 131 आप जोड़ दो, या 1754 में आप 131 घटा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करो आप, इसमें जोड़ दो 1492 प्लस 131, 3, 2, 6, 1। यानी कि इस वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना होगा? 1623 रुपये। तो ये तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जब भी कैसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सीपी है, सीपी से बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और सीपी से बराबर क्या हो रही? हानि हो रही। लाभ वाली और हानि वाली क्वांटिटी दी गई है, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करो पहले आप, और बटे दो कर दो। कैसे? 1754 प्लस 1492, 4, 2, 6, 9, 5, 14, 4 हासिल लगा 1, 8, 4, 12, 2 हासिल लगा 1, 3, 3246 आ गया। अब क्या करना है, इस 3246 में दो का भाग दे दो। आप क्या करो, दो का भाग दे दोगे आप, तो 16, 2,
3 हो ही आ गया आपको 1623 रुपए। ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि क्रय मूल्य से आगे चलने पे जितना आगे लाभ हो रहा है उतना ही पीछे हानि हो रही है। इसमें क्वेश्चन में बोला भी गया है। सेम क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बहुत जल्दी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपको इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे किसी वस्तु को 996 में बेचने पे प्राप्त लाभ, ये सीपी है। ये 996 में उसने बेचा, आगे चल रहा लाभ होगा। फिर कह रहा है इधर लाभ हुआ, 884 में बेचने पे हुई हानि, दोनों समान है। फिर यहाँ पे हो रहा है 894 में। कह रहा है 996 में बेचने पे लाभ, ये जो लाभ आ रहा है, ये लाभ ये हानि क्या है, दोनों समान है। जितना लाभ हो रहा है उतना हानि हो रही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, लाभ और हानि सेम है दोनों के, और क्रय मूल्य पूछा गया है, तो कुछ नहीं करो, दोनों को जोड़ दो। आप जोड़ दो, 996 में 894 जोड़ दो, 1890 आया। 2 का भाग दे लो, 945, यानी क्या हो गया, उसका सीपी कितना आएगा, उसका सीपी आ गया आपका 945 रुपए। सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य होगा 945 रुपए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी इसके अगले क्वेश्चन पे। और ऐसे ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी होगी।